क्या नीतीश कुमार सच में बिहार छोड़ने वाले हैं या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इल्यूजन? क्योंकि जो दिख रहा है कहानी उससे कई ज़्यादा बड़ी। नमस्कार, मैं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। और आज हम बात कर रहे हैं बिहार की उस राजनीति की जहां विदाई की चर्चा तो है लेकिन खेला अभी खत्म नहीं हुआ है। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुने जा चुके हैं। तकनीकी तौर पर ये उनके दिल्ली जाने का संकेत माना जा रहा है, लेकिन अगर आप उनकी हाल की गतिविधियों को ध्यान से देखें तो तस्वीर बिल्कुल उलट दिखती है। ना मुख्यमंत्री पद छोड़ने की कोई जल्दी, ना ही बिहार से दूरी बनाने का कोई संकेत, उल्टा उनकी सक्रियता पहले से ज्यादा तेज नजर आ रही है। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। आरा की जनसंवाद सभा में एक ऐसा पल सामने आया जिसने इस पूरे राजनीतिक माहौल को इमोशनल रख दे दिया। भीड़ में खड़ा एक युवक पोस्टर लेकर आया जिस पर लिखा था कि कृपया सीएम पद ना छोड़ें, आपकी बिहार को जरूरत है। जैसे ही नीतीश कुमार की नजर उस पोस्टर पर पड़ी, उन्होंने उसे मंगवाया, पढ़ा और हल्की सी मुस्कान दी। वैसे तो ये एक मुस्कान भर थी, लेकिन राजनीतिक मायनों में देखें तो ये मुस्कान नहीं थी, बल्कि उस कनेक्शन का संकेत था जो 20 साल के शासन के बाद भी जनता और नेता के बीच बना हुआ। यही वजह है कि नीतीश कुमार सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि बिहार की राजनीति का एक इमोशनल एंकर बन चुके हैं। अब जरा राजनीतिक संकेतों को समझिए। राज्यसभा चुनाव हुए एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन नीतीश कुमार अभी भी मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। नियम कहता है कि उन्हें 14 दिन के अंदर विधान परिषद की सदस्यता छोड़नी होगी, लेकिन उन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया। क्या ये सिर्फ देरी है या फिर एक मैसेज? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये साफ संकेत है कि नीतीश कुमार अभी अपने सारे ऑप्शंस खुले रखना चाहते हैं। वे बिना शर्त सत्ता नहीं छोड़ेंगे और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, उनकी निगोशिएशन पावर। जेडीयू के अंदर खाने से जो संकेत आ रहे हैं वो भी यही बताते हैं कि पार्टी जूनियर पार्टनर की भूमिका में नहीं रहना चाहती। पिछले चुनाव के बाद बीजेपी ने सरकार में मजबूत पकड़ बनाई थी, स्पीकर, गृह मंत्रालय और डिप्टी सीएम पद अपने पास रखे थे, लेकिन अब तस्वीर जो है वो थोड़ी सी बदलती नजर आ रही। रिपोर्ट की माने तो नीतीश कुमार सत्ता संतुलन को फिर से अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जो राजनीतिक स्पेस बीजेपी ने हासिल किया था उसे वापस अपने नाम करने की रणनीति बना रहे हैं। और यहीं से सवाल उठता है कि अगर नीतीश पद छोड़ते हैं तो क्या सच में बीजेपी को सीएम पद मिलेगा? हालांकि ये इतना आसान नहीं। डिप्टी सीएम पद को लेकर भी नया समीकरण बन रहा है। चर्चा है कि जेडीयू दोनों से डिप्टी सीएम पद अपने पास रखना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री बनना भी आसान नहीं रहेगा। अब इस पूरे खेल में एक और दिलचस्प एंगल जुड़ता है, निशांत कुमार। मोकामा विधायक अनंत सिंह ने खुलकर कहा है कि उनकी दिली इच्छा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत बिहार के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने निशांत को पढ़ा लिखा, योग्य और पिता के गुणों वाला बताया। अब भले ही यह सिर्फ एक बयान हो, लेकिन राजनीति में ऐसे बयान कभी भी यूं ही नहीं आते। यह अक्सर भविष्य की संभावनाओं का संकेत होते हैं। यानी एक तरफ नीतीश कुमार खुद पावर बैलेंस सेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ भविष्य की लीडरशिप पर भी चर्चा शुरू हो चुकी है। इसी बीच उनकी समृद्धि यात्रा भी जारी है। वे लगातार जिलों में जाकर परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, यानी ग्राउंड कनेक्शन को और भी मजबूत कर रहे हैं। अगर ये विदाई है तो इतनी एक्टिव विदाई क्यों? या फिर ये विदाई नहीं बल्कि एक शक्ति प्रदर्शन? क्योंकि साफ है नीतीश कुमार अभी भी बिहार की राजनीति के केंद्र में हैं। वे न सिर्फ खेल में हैं बल्कि शायद खेल को कंट्रोल भी कर रहे हैं। और यही वजह है कि बीजेपी भी फिलहाल इंतजार मोड में है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार की राजनीति में बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं? क्या जेडीयू अब जूनियर पार्टनर बनने को तैयार नहीं है या फिर ये पूरा खेल एक बड़े मास्टर स्ट्रोक की तैयारी है? क्योंकि अगर नीतीश कुमार ने अपने पत्ते सही समय पर खोले तो बिहार की राजनीति एक बार फिर पूरी तरह बदल सकती है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये विदाई है या फिर एक नई शुरुआत? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि बिहार की राजनीति में खेला अभी बाकी है। आप ऐसी ही अन्य वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।